बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक मरतबा फिर गलत एस्टीमेट हो गया। ये एक्चुअली पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का गलत एस्टीमेट है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस गहराई तक ले आया। ये जो तबाही हुई है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर मईशत से लेकर दहशतगर्दी के मामलात हों, खारजा पॉलिसी हो, दाखिली मामलात हों, ये जो मुकम्मल पाकिस्तान की इन्होंने तबाही और बर्बादी की है, इसके पीछे पाकिस्तान के जर्नैलों के गलत अंदाजे हैं। 2022 में जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे थे तो इन्होंने गलत अंदाजा लगाया कि इमरान खान को घर भेजेंगे, लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, हम इंजॉय करेंगे। इमरान खान की मकबूलियत का इन्होंने गलत अंदाजा लगाया। इन्होंने कहा जी 93% हम मकबूल हैं, 7% इमरान खान है, तो बाकी दही लेने आए हुए थे। ऐसा तो नहीं होता ना। मैंने उस वक्त भी समझाया था कि ये वाइस वर्सा हो जाएगा। वो लोग आज भी जिंदा है और मेरी बात सुन रहे होंगे और उन्हें मेरी बात याद भी आ रही होगी जब मैंने उन्हें यह कहा था कि यह पंगा नहीं करना आपने, बल्कि सामने बिठाकर समझाया था, 6 घंटे समझाया था कि ये मत करना। उल्टा मुझे समझा रहे थे कि नहीं नहीं हमारे साथ मिल जाए, बड़ा फायदा होगा, मुनाफा होगा, ये होगा, वो होगा। मुल्क से आगे तो कोई भी चीज नहीं होती ना। तो अब ये नादरीन जो एक खौफ फैलाने का एस्टीमेट DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ा गया था कि DGISPR आएंगे, आकर बहुत जोर से बोलेंगे, ऊंची ऊंची चिल्लाएंगे, मुतनादे अल्फाज बोलेंगे, खुलकर सियासत करेंगे और उसके बाद लोग डर जाएंगे, वो नहीं हुआ। आज मंगल का दिन था, इमरान खान साहब की बहनों ने इमरान खान साहब से मिलना था और ये तासुर बनाया जा रहा था कि जो आएगा मारेंगे, खाल उतार देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे, जबान खींच लेंगे, रगड़ के रख देंगे। ये फैसल वाडे और ये तलाल चौधरी टाइप के लोग जो है ना, ये धड़ाधड़ इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे। उल्टा फैसल वाडा साहब ने अपना नाम ही बदलवा दिया। वो PTI वाले उन्हें टॉमी कह के बुलाते हैं। अब कितनी जाती है, लेकिन फैसल वाडा को आप PTI वाले टॉमी कह के बुलाते हैं। फैसल वाडा ने ये खेल शुरू किया था, उन्होंने उठा के उन्हीं पे डाल दिया। बल्कि फैसल वाडा के हवाले से नए नारे भी बन गए हैं, आगे चल के बताता हूं मैं आपको। इमरान खान साहब की बहनें पहुंची अडयाला जेल में, तो टाउटों ने यह दावा किया था कि पहले नाके पे रोक लिया जाएगा, बिल्कुल किसी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि पहला नाका क्रॉस हुआ, दूसरा भी क्रॉस हुआ और जहां पे ये हमेशा पहुंचते हैं वहां पे पहुंच गए। इमरान खान साहब की बहनें भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी बड़ी तादाद में आ गए। इनमें अरकान असेंबली भी हैं और टिकट होल्डर्स भी हैं। सलमान अकरम राजा भी हैं। शाहिद खटक वहां पे पहुंचे, उन्होंने कहा जी मेरे बारे में तो खुसूसी तौर पर यह कहा गया था ना, जब मीडिया ने पूछा कि आपका तो नाम लेकर कहा गया था कि आपको रगड़ा लगेगा, यहां पे आपको उठा लेंगे, तो शाहिद खटक ने कहा देखो हम आ गए, यहां पे हमने खौफ के बुत तोड़ लिए, हमको डरे हुए तो नहीं है, सहमे हुए तो नहीं है। ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे नहीं आना तो कोई नहीं आएगा। इमरान खान कौम का लीडर है। बल्कि शाहिद खटक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब की जिंदगी को जो लाक हैं खतरात, वो बहुत बढ़ गए हैं। यानी DGISPR की जानिब से ऐसी गैर जिम्मेदाराना प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसी धमकी आमेज लहजे के अंदर बात करना, ये खतरात इमरान खान के लिए बहुत बढ़ गए हैं। अब यूनिफॉर्म में ऑफिसर आकर इमरान खान को अगर धमकियां लगाएगा और उसको सिक्योरिटी थ्रेट करार देगा, तो ये तो एक तरह से उसको मारने की साजिश है। इमरान खान को आप कह रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट है, जेल खतरनाक कैदियों से भरी पड़ी है, यानी आपको समझ नहीं आ रही आप कर क्या रहे हैं। और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है जिसकी जिंदगी के साथ आप एक मरतबा फिर खेल रहे हैं। तो शाहिद खटक ने कहा जी बहुत खदशात बढ़ गए हैं। इमरान खान की बहनों ने कहा हम आ गए ना, हम यहां बैठ गए, हम नहीं यहां से जाते, अब हम यहां पे धरना देंगे, मारना है मारो, डंडे मारने हैं मारो, आंसू गैस फेंकनी है फेंको, गोली चलानी है गोली चलाओ, हम यहां बैठे, हम यहां धरना देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में आ गए। और आज भी मैंने जब पूछा वहां पे मौजूद सहाफियों से कि ज्यादा लोग कहां से आए, तो उन्होंने कहा पंजाब से आए। मैं थोड़े दिन पहले नजर अब्बास साहब के प्रोग्राम में भी ये कह रहा था कि पंजाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल गढ़। एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पे 2 नंबरी बहुत बड़ी कर दी है। हालांकि ज्यादा ताकत खैबर पख्तूनख्वा से भी ज्यादा ताकत इमरान खान के लोगों की पंजाब में, लेकिन पंजाब को बहुत जबरदस्ती छीना गया क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये रिस्क ही नहीं ले सकती कि पंजाब को PTI के पास जाने दिया जाए या उनके हवाले किया जाए, तो उन्होंने वहां कब्जा किया हुआ है। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब की बहनें पहुंच गई, उन्होंने बड़ी खुलकर बातचीत भी की है। सारी कोशिश के बावजूद DGISPR की धमकियां, उनके सारे टाउट्स मिलकर भी अब बयानिए की लड़ाई हार गए हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना बयानिए की लड़ाई इनके हार जाने की, एक ओवरसीज पाकिस्तानी और दूसरा पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया जो आज के दिन तक, इस घड़ी तक इमरान खान साहब के साथ खड़ा। डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानी,
ये इमरान खान के साथ खड़े हैं ना, तो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती, क्योंकि पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी साबित कर चुके हैं कि वो इमरान खान के अलावा किसी और लीडर की फिलहाल शक्ल पसंद नहीं कर रहे। अब इमरान खान साहब की बहनों ने क्या कहा, लेकिन वहां उनसे बड़े सख्त सवालात भी हुए। सवालात वाले लोग आते हैं, उन्होंने फिर सवालात भी करने होते हैं। तो आसिम मुनीर साहब के बारे में सवाल किया कि जी इमरान खान उन पर तनकीद करते हैं, आपने उनके बारे में ट्वीट करवाया, जो इमरान खान ने बताया आपने बाहर आकर बता दिया। तो उस्मा खानम जो है इमरान खान साहब की बहन, जिन्हें पिछली मरतबा मुलाकात के लिए भेजा गया था 2 तारीख को, उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर सरकारी मुलाजिम है, हमारे टैक्स के पैसों पर चलता है, इस पर बात करना सियासी नहीं है, इमरान खान जो पैगाम देता है हम देते हैं। ये उस्मा खानम ने कहा कि जी इमरान खान हमें जो कहता है हम कह देते हैं, ये कौन सा सियासी आदमी है, सरकारी मुलाजिम है, हमारे टैक्स के पैसे पे चलता है, तो इसके ऊपर तनकीद करने का क्या मसला है, इमरान खान हमें जो कहता है हम बाहर आकर कह देते हैं। और फिर उसके बाद अलीमा खानम ने कहा कि आलमी तंजीमें भी इमरान खान की कैद तन्हाई, जो एक तरह का तशद्दुद है, उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। पूरी दुनिया में ये आवाज उठ रही है, और फर्द वाहिद पर गुफ्तगू करना कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं होता। इमरान खान की बहन नौरीन खानम भी वहां पे मौजूद थी, जिन पे कुछ अर्सा पहले तशद्दुद भी किया गया 2 हफ्ते पहले, और उन्होंने कहा जी ज़हनी मरीज तो ये सारे लोग हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की, मुझे तो बड़ी खुशी है, इसके बाद सब लोग जाग गए हैं, जो लोग नहीं जाग रहे थे वो भी जाग गए हैं। ज़हनी मरीज तो ये खुद हैं। आप पागल खाने में जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि जो पागल है वहां पे वो आने वालों को कहते हैं कि पागल आ गए, पागल आ गए। तो ये इस तरह पागल कह रहे हैं या ज़हनी मरीज कह रहे हैं, ये खुद पागल है, ये खुद ज़हनी मरीज है, और इनका वो हाल है कि पागलों वाला हाल है। और साथ में उन्होंने कहा जी इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की दुआएं इमरान खान के साथ हैं। अभी एक खातून का मुझे फ़ोन आया था, वो बता रही थी कि हम सजदे में खाना काबा में इमरान खान के लिए दुआएं मांग रहे हैं, और यहाँ हम इमरान खान के लिए दुआएं करते हैं। मैं 2023 में नादरीन उम्रे पे गया था, इस मरतबा मैं हज पर गया, 2025 में मैं हज पर गया, और 2023 में मैंने उम्रा किया था रमज़ान मुबारक में। मैंने वापस आकर इमरान खान को बताया था कि मैंने इतनी दुआएं खाना काबा में और मस्जिद नबवी में किसी शख्स के लिए, किसी जिंदा इंसान के लिए होती हुई नहीं देखी, जितनी दुआएं मैंने लोगों को आपके लिए मांगते हुए देखा है। ये 2023 के शुरू की बात है, मैंने इमरान खान को बताया था। और अभी जब मैं हज पे गया हूं तो इतनी लोग झोलियां उठाकर किसी के लिए दुआएं नहीं कर रहे थे जितनी इमरान खान के लिए कर रहे थे। और हत्ता कि मैंने देखा कि जो मौजूदा निज़ाम के इस वक्त पाकिस्तान में काबिज हैं, जो लोग सियासी हुक्मरान हैं और ये जो अस्करी क़यादत है, इनको लोग झोलियां उठाकर बदुआएं दे रहे थे कि इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो इमरान खान साहब की बहनें जो है वो डट गई है, वहां पे वो बैठ गई है, उन्होंने धरना दे दिया है। तो अब वो बैठ गए अडियाला के बाहर धरना देकर, एक बार फिर पूरी दुनिया के अंदर आपकी जगहसाई हो रही है। ये मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को कह रहा हूं, एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूं। दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान में एक मिलिट्री रिजीम है और फौजी क़यादत ने पूरे निज़ाम के ऊपर कब्जा किया हुआ है और हर इदारे को यरगमाल बनाया हुआ है। आपकी जमहूरियत का पोल पूरी दुनिया में खुल रहा है। टक्के की जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में आमरीयत है। और अब पूरी दुनिया का मीडिया इस बात को तस्लीम कर रहा है, पूरी दुनिया के इदारे इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। करप्शन के आपके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाए या अक़वाम मुत्तहिदा हो जाए या यूरोपीय यूनियन हो जाए, वो आपकी इंसानी हकूक़ की पामालियों के ऊपर बार बार आवाज़ उठाते हैं, बार बार आपको बताते हैं कि अपना किबला आप दुरुस्त करें और पॉलिटिकल पार्टियों को कुचलने का सिलसिला बंद करें। तो नाज़रीन, अब ये अगर बैठ गया अडियाला के बाहर, इससे इंपैक्ट क्या आएगा? आलमी सतह पर एक दफ़ा फिर बदनामी होगी और इस हुकूमत को होश ही नहीं है। ये जिद पकड़ी हुई जी मैं नहीं मिलने देंगे इमरान खान को, भाई ना मिलने दें। ये आवाज़ तो पूरी दुनिया में जा रही है ना, सबको पता चल रहा है कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है और हर जालिम को जुल्म का जवाब तो एक दिन देना पड़ेगा। ये तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी जान छूट जाए। ये इमरान खान ने बाहर भी आना है, हालात ने बदलना भी है, और जो सवालात आज अवाम के दिमाग में हैं, लोग आज नहीं तो कल वो इनका जवाब लेंगे। तो अब इंटरनेशनली एक बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल पैदा हो जाती है। लेकिन यहां पे एक चीज़ और है जो मैं आपके साथ नाज़रीन शेयर करना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले एक खदशे का इजहार भी किया समी इब्राहिम साहब ने कि अंधेरा होते ही यहाँ पे जो है वो क्रैकडाउन की तैयारी की जा रही है और उसके लिए तैयारी हो रही है कि क्योंकि सर्दी भी है और पुलिस की भारी नफरी आई है दोनों तरफ से, और इसमें कुछ लेडी पुलिस एहलकार भी हैं, उनकी भी तादाद बढ़ाई गई है, दूसरी पुलिस भी है। इन्होंने वहाँ जो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं उनकी तलाशियाँ भी ली हैं और जो सिक्योरिटी वाले साथ थे उनसे कुछ से वेपन भी ले लिए हैं। ये पंजाब पुलिस वहाँ पर कार्रवाई कर रही है अडियाला के बाहर।
और अभी वहाँ पे पुलिस की काफ़ी नफरी मौजूद है। मैंने जो सहाफ़ी हैं उनसे बात की, कुछ का ये कहना है कि इम्कान है कि किसी किस्म का क्रैकडाउन हो सकता है, और कुछ का ये कहना है कि नहीं, हमें नहीं लगता कि क्रैकडाउन होगा। अब अलग अलग राय है। समी इब्राहिम साहब ये कहते हैं कि उनके सोर्स ये बता रहे हैं कि शायद यहाँ पे एक क्रैकडाउन हो जाए। अडयाला के बाद हमने नए नारे भी सुने नाज़रीन। ये DGISPR की जो एक प्रेस ब्रीफिंग थी, उसने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई रूह फूंक दी है, बल्कि पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर दिया है, बल्कि अवाम ने नए नारे भी बना लिए। एक तो नारा मैं ये सुन रहा था, पूछता है कौन हो तुम, लीडर है वो चौकीदार हो तुम। ये नारा जनाब बहुत लोग लगा रहे थे, पूछता है कौन हो तुम, लीडर है वो चौकीदार हो तुम। एक और नारा जो है वो फैसल वाडा के बारे में है, डीजी ने एक कुत्ता पाला, फैसल वाडा फैसल वाडा। डीजी साहब का देखें, मैं अपनी खबर आपको दे देता हूं कि डीजी साहब का फैसल वाडा साहब से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि डीजी ने एक कुत्ता पाला, फैसल वाडा, तो ये जो कुत्ता फैसल वाडा को आप कह रहे हैं, कुत्ता फैसल वाडा को नहीं कहना चाहिए। फैसल वाडा एक इंसान है, वो कुत्ता नहीं है, उसे कुत्ता नहीं कहना चाहिए, और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि फैसल वाडा के ताल्लुका DGISPR से नहीं, वो एक और जगह पे है मेरी इत्तला के मुताबिक, और वो भी कोई इतनी बुलंदो बांग जगह पे नहीं है, बस मुनासिब ताल्लुकात हैं। और मैंने उसके बारे में कुछ वाक़यात सुन रखे हैं, फिर कभी आपके साथ शेयर करेंगे। इंतज़ार करेंगे कि फैसल वाडा साहब इसके ऊपर किस किस्म की बातचीत करते हैं। अब नाजरीन, जो वकला की आदत है वो भी अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। वकला को इस बात की समझ आ गई कि पाकिस्तान में तो अदलिया का वजूद ही खत्म हो गया है, और ये जो एक दो और एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं, 28वीं आईनी तरमीम, उसके बाद तो सिर्फ